Good morning everyone. Let us start our maths online classes for class second. My dear student, in previous class we complete our exercise 8.3. Today we will start our exercise 8.4. Students, ये exercise word problem से related है, so you listen and understand carefully. Now question number first. A teacher used a chalk to draw a 28 centimeter line. एक मीन्स एक टीचर एक 28 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए चौक का यूज़ करता है. देन ही इरेज 10 सेंटीमीटर ऑफ लाइन, और फिर वो इसमें से 10 सेंटीमीटर लाइन को इरेज कर देता है, मीन्स मिटा देता है. व्हाट इज द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द लाइन? स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कि रिमेनिंग जो लाइन बची हुई है उसकी लेंथ क्या है. नाउ आवर स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ द लाइन. लाइन की लेंथ क्या है? 28 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द इरेज्ड लाइन, जो लाइन इरेज कर दी थी उसकी लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ द रिमेनिंग लाइन, रिमेनिंग लाइन जो लाइन बची हुई है उसकी लेंथ क्या है? तो टोटल जो लाइन हमें गिवन है उसकी लेंथ में से हम जो लाइन इरेज की है उसको माइनस कर देंगे. नाउ स्टूडेंट, सेंटीमीटर गिवन है हमें क्वेश्चन में, पहले सेंटीमीटर राइट करेंगे. 8 में से 0 को माइनस किया 8, 2 में से 1 को माइनस किया 1. सो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग लाइन इज 18 सेंटीमीटर. I think you understand. Now we do next question. Question number second. A house is 32 meter high. एक हाउस है, उसकी हमें ऊंचाई गिवन है 32 मीटर. ए टावर ऑन द टॉप ऑफ द हाउस इज 12 मीटर हाई. और उस हाउस के ऊपर एक टावर है, उसकी ऊंचाई क्या है? 12 मीटर. ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर. एक बर्ड है, वो उस टावर के ऊपर बैठा हुआ है. नाउ हाउ हाई इज द बर्ड सिटिंग? हमें बताना है कि उस जो बर्ड वहाँ बैठा हुआ है वो कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है. और स्टेटमेंट इज हाइट ऑफ ए हाउस. एक हाउस की ऊंचाई क्या है? 32 मीटर. नाउ हाइट ऑफ ए टावर, टावर की ऊंचाई क्या है? 12 मीटर. हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बर्ड सिटिंग. बर्ड कितनी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. पहले मीटर गिवन है क्वेश्चन में, मीटर राइट करेंगे. 2 में 2 को प्लस किया 4. नेक्स्ट 3 में 1 को प्लस किया 4. So students, height of bird sitting is 44 meter. I think you understand. Now we do next question. Question number third. A shopkeeper had 102 meter of clothes. एक शॉपकीपर के पास टोटल कितना क्लोथ है? 102 मीटर. He sold 67 meter of cloth out of this. इसमें से वो 67 मीटर क्लॉथ सोल्ड कर देता है, मीन्स बेच देता है. How much cloth is left? अब कितना क्लोथ लेफ्ट रह गया, मीन्स अब कितना क्लोथ बच गया वो हमें निकालना है. टोटल क्लोथ में से हम जो उसने सोल्ड किया है उसको माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट क्लोथ आ जाएगा. नाउ स्टेटमेंट इज शॉपकीपर हैड क्लोथ. शॉपकीपर के पास कितना क्लोथ है? 102 मीटर. ही सोल्ड, इसमें से वो कितना सोल्ड कर देता है क्लोथ? 67 मीटर. क्लोथ इज लेफ्ट, कितना क्लोथ अब लेफ्ट रह जाता है? तो टोटल क्लोथ में से हम जो उसने सोल्ड किया उसको माइनस कर देंगे. नाउ वी सब्ट्रैक्ट. क्वेश्चन में क्या गिवन है? मीटर. पहले आपको मीटर राइट करना है. 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे. 0 के पास कैरी नहीं है, नेक्स्ट नंबर से कैरी लेगा 1 से. 1 हो जाएगा 0, 0 ये हो जाएगा 10, ये कैरी 2 को देगा, तो क्या बचेगा? 9. और 2 क्या हो जाएगा? 12. 12 में से 7 को माइनस किया 5. 9 में से 6 को माइनस किया 3 या 0. So students, cloth is left 35 meter. I think students you understand. So you do question number first, second, third in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 2nd. In the previous video, we have completed chapter 18 of some exercise. Today I will start part D, chapter number 18. Answer the following questions in one or two words. पार्ट डी बेटा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स. हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं एक या दो शब्दों में. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट हेल्प्स ए बर्ड टू फ्लाई. एक पक्षी की सहायता उड़ने कौन करता है उड़ने में? कैसे उड़ सकता है पक्षी?
तो आंसर इज विंग्स, अपने पंखों से, WINGS, विंग्स, अपने पंख से वह उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द होम ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? जो बेटा पक्षी घर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आंसर इज नेस्ट, NEST, नेस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डज ए बर्ड ले इन इट्स नेस्ट? एक पक्षी अपने घोंसले में क्या लेकर जाता है? आंसर इज एग्स, EGGS, एग्स। क्वेश्चन नंबर फोर इज डू बर्ड्स रियली लुक डिफरेंट फ्रॉम अस? क्या वास्तव में पक्षी हमसे अलग दिखते हैं? आंसर इज यस, YES, यस। सो डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट हेल्प्स ए बर्ड टू फ्लाई? एक पक्षी की उड़ने में सहायता क्या करते हैं? कौन करता है? कैसे उड़ सकता है पक्षी? आंसर इज विंग्स, WINGS, विंग्स, अपने पंख से। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द होम ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? एक पक्षी अपने घर को क्या कहकर क्या कहते हैं? एक पक्षी के घर को जो अपना घर बनाता है वो तो क्या कहते हैं? आंसर इज नेस्ट, NEST, नेस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डज ए बर्ड ले इन इट्स नेस्ट? एक पक्षी अपने घोंसले में क्या लेकर जाता है? आंसर इज एग्स, EGGS, एग्स। क्वेश्चन नंबर फोर इज डू बर्ड्स रियली लुक डिफरेंट फ्रॉम अस? क्या पक्षी वास्तव में हमसे अलग दिखते हैं? तो आंसर इज यस, YES, यस। So dear students, write down in your fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा दूसरी में हिंदी व्याकरण में करेंगे हम पाठ 12, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो बच्चों, इसमें हम कर चुके थे 1 से 10 तक शब्द समूह और उनके लिए प्रयोग होने वाले एक शब्द। अब हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 11 पर। आसानी से प्राप्त होने वाला शब्द समूह। आसानी से प्राप्त होने वाला के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, सुलभ। और मुश्किल से प्राप्त होने वाला के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, दुर्लभ। आसानी से प्राप्त होने वाला, इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं सुलभ, और मुश्किल से प्राप्त होने वाला इसको एक शब्द में कहेंगे दुर्लभ। इसके बाद है जल में रहने वाला। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा जलचर। जल में रहने वाले शब्द समूह के लिए हम एक शब्द में इस्तेमाल कर सकते हैं जलचर। जमीन पर रहने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा थलचर। जमीन पर रहने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा थलचर। जो देखने योग्य हो, उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं हम? दर्शनीय। इसके बाद है परीक्षा में पास होने वाला। इसके लिए एक शब्द होगा उत्तीर्ण। परीक्षा में पास होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तीर्ण। और इसके बाद है परीक्षा में फेल होने वाला। परीक्षा में फेल होने वाला, इसको हम कहेंगे एक शब्द में अनुत्तीर्ण। क्या कहेंगे हम इसको? अनुत्तीर्ण। इसके बाद है जिसका आकार हो, उसको कहते हैं एक शब्द में साकार। जिसका आकार हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? साकार। इसके बाद है जिसका कोई आकार न हो, उसको एक शब्द में कहेंगे निराकार। जिसका कोई आकार नहीं होता उसको क्या कहते हैं? निराकार। पुस्तक या लेख लिखने वाला। पुस्तक या लेख लिखने वाला, इसको एक शब्द में कहेंगे लेखक। क्या कहेंगे इसको एक शब्द में? लेखक। तो बच्चों, आज मैंने कराया आपको 11 से लेकर 20 तक शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो आपको ये सभी अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।